9th क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो सेल का ढांचा था यानी जो स्केलेटन था वो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया कि सेल की क्या क्या पार्ट थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ये सभी हमने डिस्कस किए थे। लास्ट न्यूक्लियस डिस्कस किया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस देखा था, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस देखा था। अब जो हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है सेल ऑर्गेनील्स। ओके, किसका पार्ट है वो? साइटोप्लाज्म का पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनील्स। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो हमने सेल ऑर्गेनील्स देखे थे, ठीक है, उनको हम अभी अब हमें डिस्कस करना है अच्छे से। ओके, तो इसके अंदर जो फर्स्ट से पहले पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी को जो बोन्स है वो क्या करती हैं, एक शेप प्रोवाइड करवाती है, उसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, न्यूक्लियस से लेकर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां तक फैला रहता है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो रिजिडिटी है, शेप है, वो प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज extends from nuclear membrane से लेकर टू सेल मेम्ब्रेन तक क्या रहता है, फैला रहता है। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो पार्ट्स होते हैं। देखो पहले इसके अंदर देखो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो चीजों से बनती है। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, एक स्केलेटल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कितने? दो पार्ट्स। ऐसा पार्ट जहां पर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर यानी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऐसा पार्ट जहां पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है। फर्स्ट है रफ ईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड है एसईआर, क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ ईआर क्या होता है? रफ ईआर होता है कि जिसके अंदर जो राइबोसोम स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट, और इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जो रफ ईआर है, ठीक है, और उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ ईआर है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब जो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। और जो एसईआर है इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड और फैट फॉर्मेशन, ठीक है।
प्रोटीन फॉर्मेशन की वजह से जो रफ ईआर होती है वो क्या होती है, काफी रफ होती है, ठीक है। और लिपिड फॉर्मेशन की वजह से क्या, और राइबोसोम एब्सेंट होने की वजह से ये क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। तो ये दो इसके मेन फंक्शन हो गए। तो आर ई आर का आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसको। जो आर ई आर है, ओके, और एस ई आर, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। ये क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और रफ ईआर लिपिड फॉर्मेशन। ड्यू टू दिस it is rough in nature, इसकी वजह से ये क्या होती है, रफ होती है, ठीक है। अब एससीआर और क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, देखो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होती है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, कुछ चीजें हम ऐसे खाते हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट में टॉक्सिक का भी फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को, जो टॉक्सिक इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, एससीआर क्या करती है, उसको डिटॉक्साइड्स करती है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक इफेक्ट है उस टॉक्सिक का वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है और जो लिपिड फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, ये अब कहाँ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करने जाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो क्या करेंगे, फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम और क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके। इसको यहाँ लिख देते हैं, फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, सो इसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्यों कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये बाय लेयर ऑफ, देखो इस तरीके से क्या होते हैं, प्रोटीन लेयर होती है और इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रोटीन और लिपिड है, ठीक है, उसको जो प्रोटीन और लिपिड इसने जो फॉर्म किया है, अब ये किस कहाँ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, बायोजेनेसिस बोल दिया। अब जो सेकंड ऑर्गन, जो सेल ऑर्गेनील है, वो है हमारा देखो लाइसोसोम क्या होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल है, ओके। और ये क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ओके। तो हम कह सकते हैं लाइसोसोम इज द, इट इज द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या करती है ये, क्लीनिंग ऑफ सेल, सेल की क्लीनिंग करती है, सेल को साफ रखने में मदद करती है, ठीक है। यानी जो अनवांटेड मटेरियल हो गए, हर डाइजेस्ट, उनको डाइजेस्ट करती है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करती है, क्लीनिंग
द सेल बाय डाइजेस्टिंग, clean the cell by digesting foreign पार्टिकल्स। जो फॉरेन पार्टिकल्स भी कौन से होंगे, जो हार्मफुल होंगे सेल के लिए, उनको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। ठीक है, ओके। तो किस तरीके से ये डाइजेस्ट करती है, हमने पढ़ा कि जो लाइसोसोम है वो किसका बना होता है, गोल्जी एपरेटस का बना होता है। और गोल्जी एपरेटस किसका बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, रफ ईआर फॉर्म करता है। और ये रफ जो एंजाइम प्रोड्यूस किए इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस काम करेगा। क्यों, क्योंकि गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या था, स्टोरेज और पैकेजिंग। ठीक है, और लाइसोसोम क्या करता है, उसको बियर करता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है, लाइसोसोम को हम इसके साथ सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कि जैसे ही क्या होता है, सेल डैमेज होती है या फिर सेल डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, अपने आप ही बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, बर्स्ट आउट हो जाती है, फट जाती है, और ये क्या करती है, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाती है, खा जाती है। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और इसी के साथ ये क्या करती है, जो फॉरेन मटेरियल्स हो गए उनको भी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो ये हमारा हुआ लाइसोसोम। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, न्यूक्लियस हो गए, तो ये हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट डिस्कस करना है। ओके।